हेलो दोस्तों, स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू में। जिनका आज यानी 23 तारीख को आईटीआई का पेपर है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है, इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी करेक्ट जवाब रहेगा। ऑटोमेटेड होता है, ना कि ऑटोमेटिक, याद रखना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी हमारा करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? हम अपने जो रिज्यूम होता है उसमें हम लोग योग्यता, कौशल, अनुभव, कहने का मतलब है डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अपने रिज्यूम में हम लोग योग्यता भी लिख सकते हैं, कौशल भी लिख सकते हैं, अनुभव भी लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो हमारा रिज्यूम शॉर्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक, रंगीन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञ का विवरण खाली स्थान के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। किसको सूचित किया जाना चाहिए? तो वो एक साक्षात्कार को सूचित किया जाना चाहिए। आंसर ए करेक्ट जवाब रहने वाला। एम्प्लॉयबिलिटी सभी ट्रेडों के लिए कॉमन होता है। क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दीज इज यूज्ड इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर्स? तो देखिए, छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन के लिए नहीं, मैरिज कार्ड के लिए नहीं, स्टूडेंट आईडी कार्ड के लिए नहीं। आंसर सी करेक्ट होगा, रिज्यूम। आंसर सी क्या होगा? करेक्ट, रिज्यूम आंसर करेक्ट होगा। निम्न में कॉन्सोनेंट्स हैं। क्वेश्चन आएगा, कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, ठीक। वावेल होते हैं हमारे 5, ये भी याद रखना। वावेल कितने? 5। कॉन्सोनेंट कितने? 21। तो वावेल कौन से 5 होते हैं? ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई आया है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। बाकी सब क्या है? वावेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं होती तो इसका उसके कर्मचारियों और समाज पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा जो आईटीआई नीमी का आंसर है वो पॉजिटिव बता रहे हैं, ठीक है। बी करेक्ट जवाब रहेगा, ठीक है। ये नीमी वालों का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन का विकास डैश की वृद्धि है। तो एक संगठन का विकास होता है, किसकी वृद्धि है? तो वो एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, यानी आंसर ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम जो है वो होता है गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब रहेगा। फुल फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं, शिफ्ट में कल के पूछे गए हैं। पोमोडोरो एक तकनीकी है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो पोमोडोरो एक तकनीकी है जो कि ये किया जा सकता है किसके लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए। डी करेक्ट जवाब रहेगा। डी बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब श्रमिक पलायन कर रहे हो तो कंपनियों को आचरण करना चाहिए। तो कैसा आचरण करना चाहिए? नंबर ए करेक्ट है। ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास में कितने चरण होते हैं? तो व्यक्तिगत विकास में हमारे 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोमोडोरो डैश के लिए इतालवी शब्द है। तो पोमोडोरो जो है वो टमाटर के लिए इतालवी शब्द है। डी करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कम उत्पादकता की ओर जाता है। तो कम उत्पादकता की ओर जाता है, क्या जाता है? कम रोजगार, कम निवेश, कम बचत, यानी कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन अपना है, उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों का है। तो उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों का क्षमता और माप दोनों है। बी करेक्ट जवाब रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम एक से। तो क्वेश्चन ए पहला है हमारा, ये आपके सामने आ चुका है। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो कौन से चतुर्थ चरण को क्या करता है? वो 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ए बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है? तो पिंसर का उपयोग होता है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। बी करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपाटन विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुनर्चक्रण। क्या हो जाएगा? पुनर्चक्रण। बी करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी हो और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन है? तो फर्स्ट, यानी कि पहले के 30 मिनट। ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक फिगर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। ये फिगर जो है आपको, इस गेज का क्या उपयोग है? इस गेज का उपयोग है, आंसर ए करेक्ट है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोटराइज्ड छेनी का क्या उपयोग है। तो मोटराइज्ड जो छेनी होती है इसका उपयोग होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण है शाखाओं में वृद्धि। क्या है, शाखाओं में वृद्धि। सी करेक्ट जवाब रहने वाला है। क्वेश्चन है अगला अपना, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार में लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। आंसर सी करेक्ट होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या होगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है। तो हीट जनरेटेड बराबर I² RT बटे जूल CL। ठीक है, आंसर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है अपना, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। तो सुरक्षा खांचे का उद्देश्य है आंसर बी, ऊष्मीय अवयवों को दृढ़ता से रखे। अगला क्वेश्चन, गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच ऊष्मारोधक के रूप में किस सामग्री का यूज किया जाता है। तो ग्लास ऊन का किया जाता है। ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है, देख लीजिए। आप सर्किट को पहले देख लीजिएगा। ये सर्किट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक है, यानी कि ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। ठीक है, ये सर्किट देख लीजिए कैसे जाना। ये जो साइन दिख रहा है, ये इस तरह का साइन अगर आपको दिखे तो समझ लो ये छत का पंखा है। क्या है, छत का पंखा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत प्रभाव गैंग प्रकार की विद्युत घंटी काम करती है। तो विद्युत घंटी काम करती है किसके काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। बी करेक्ट, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। द्रव में विद्युत धारा कहलाता है रासायनिक प्रभाव। क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव। डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। तो धारा रेटिंग का चुनाव। आंसर ए करेक्ट जवाब रहने वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।